आजकल भारत बिहार में आज छठ का महापर्व चल रहा है। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का सबसे ही महत्वपूर्ण पर्व है और इस पर्व को लेकर के जिला प्रशासन से लेकर के जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार तैयारियों की निगरानी की गई, निरीक्षण किया गया। और इसी कड़ी में आज हम लोग पहुंचे हुए हैं जीरादेई विधानसभा के कामरेड विधायक हैं, माले के विधायक हैं अमरजीत कुशवाहा जी, और इनसे हम लोग जानेंगे कि जिला प्रशासन द्वारा जो तैयारियां की गई है उन तैयारियों से कितने संतुष्ट है। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा लगातार कई घाटों को खतरनाक घाट के रूप में चिन्हित किया गया है, बावजूद इसके लगातार इनके द्वारा भी अपने विधानसभा क्षेत्रों के विभिन्न छठों घाटों का निरीक्षण किया गया। तमाम तैयारियों के संबंध में जानेंगे और हम जानेंगे कि जो सीवान की समसामयिक राजनीति चल रही है, जो राजनीति में लोकतांत्रिक पद्धति का जो ह्रास हो रहा है, उस संबंध में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। हम लोग से जुड़ गया है जीरादेई के विधायक कामरेड अमरजीत कुशवाहा जी, इनसे हम लोग छठ को लेकर के जो तैयारी है उस संबंध में जानेंगे। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले आस्था का महान पर्व छठ के अवसर पर सभी छठ व्रतियों को और छठ पर्व से जुड़े हुए संपूर्ण बिहार वासियों को, देशवासियों को हम अपनी तरफ से, अपने जीरादेई विधानसभा की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं और बहुत बहुत बधाई देते हैं। जहाँ तक तैयारी की बात है, तभी तक तो बहुत ऐसा रिपोर्ट हमें प्राप्त नहीं हुआ है कि छठ के बारे में जिला प्रशासन कहाँ तक तैयारी किया है। कुछ दिन पहले सिवान का लाइफलाइन कहे जाने वाला दहा नदी पुल के संबंध में हम लोगों ने एक महाधरना का कार्यक्रम पुल के करीब किया था पटेल चौक पर, और हम लोगों ने मांग किया था कि छठ पर्व को देखते हुए, महान पर्व को देखते हुए आप लोग कम से कम उस दहा नदी पुल के रास्ते को छोटी वाहनों के लिए चालू कर दिया जाए। लेकिन उस समय तो प्रशासन वार्ता करने से भाग रहा था, लेकिन हमारे आंदोलन के दबाव में, जनता के दबाव में मुझे खबर मिली है कि परसों शाम को दहा नदी पुल छोटी गाड़ियों के लिए खोला गया है। तो हम समझते हैं कि हमारे संघर्षों की जीत है। आगे हमारी मांग है कि दहा नदी पुल के बगल से दाहिने साइड से, माने उत्तर साइड से पीपा पुल का तत्काल निर्माण कर दिया जाए, ताकि छोटी वाहनों का आवागमन चालू रहे, जनता को कोई तकलीफ न हो। लाखों लोग उस पुल से आते जाते हैं और ख़ास करके छठ के मौके पर तो खोल दिया गया। ये हम समझते हैं ये काम बहुत ही सराहनीय किया गया है। और बते रहे हैं छठ घाटों की तैयारी के संबंध में पूरे बिहार के भीतर भारी लापरवाही रही है। कई बार बड़े बड़े हादसा हुआ है। हम शुभकामना देना चाहते हैं छठ व्रतियों को, तमाम लोग जो छठ के इस महान पर्व में शरीक हुए हैं उनको, कि आप भी अपनी सावधानी रखें और छठ अच्छे से छठ पर्व का को मनाएं, अपनी आपसी सौहार्द के रूप में मनाएं। सूर्य को अर्घ देने का महान पर्व है, इसमें प्रकृति की पूजा होती है। इस हिसाब से प्रकृति के प्रति भी लोगों का बहुत आस्था है। तो हम समझते हैं कि ये अच्छा से लोग मनाएं। प्रशासन भी से भी हम मांग करते हैं कि सभी जगह बेहतर सतर्कता रखी जाए, कोई विवाद न हो, कहीं कोई बड़ी हादसा न हो या कुछ भी तकलीफ न हो। जो अभी तत्कालीन अपने यहाँ के निवर्तमान एमएलसी हैं टूना जी पांडे, उनके और एक अन्य नेता के द्वारा लगातार जो लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन किया जा रहा है, फेसबुक और सोशल साइट पर तमाम तरह के आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, राजनीति में एक दूसरे का विरोध होता है, विरोध करना लोकतंत्र में जायज़ है और ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। लेकिन मर्यादित भाषा के जरिए विरोध करना चाहिए, तथ्यों के जरिए उनके नाकामियों, उनके कमियों को उजागर करना चाहिए और उनके सकारात्मक पहलुओं को सामने लाया जाना चाहिए। लेकिन हमने जो देखा है, अभी सुन रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं, गाली गलौज हो रहा है, ये बिल्कुल ही राजनीति में शोभनीय नहीं है, बिल्कुल ही गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं, चाहे जिनके जरिए हो रहा हो। अब उन लोग के बीच की आपसी जो भी मामला हो, भाजपा जदयू के बीच, तो हम देख रहे हैं कि बिहार में सरकार जरूर चल रहा है दोनों के गठबंधन से, लेकिन लगातार एक दूसरे गठबंधन में टकराव भी है। और वो टकराव इसलिए भी है कि भाजपा हावी है नीतीश सरकार पर, और नीतीश जी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, असमर्थ हैं एक तरह से। पता न किस डर से असमर्थ हैं, मैं समझ में नहीं पा रहा हूँ।
तो ये ऊपर से नीचे तक हम देखते हैं पूरे बिहार के भीतर टकराव तो रहता ही है और दबाव में सरकार चल ही रही है। एक तरह से कहा जाए तो पिछले दरवाजे से जोगी राज की बिहार में वापसी हुई है और इसका सबसे बड़ा नमूना था कि बिहार विधानसभा के बजटकालीन सत्र के अंतिम में 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह के शहादत दिवस के दिन जिस तरह से गैर लोकतांत्रिक तरीका से फोर्स बुला करके और देश के और दुनिया के लोकतांत्रिक संसदीय इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि व्हाइट लाइन के भीतर बिहार फोर्स रैफ के फोर्स को बुलाया गया और लोकतांत्रिक तरीका से जो मांग किया जा रहा था विपक्ष की ओर से, जिसमें हम सब लोग शरीक थे, उस पर जो है दमन किया गया, उनको लात जूते से पीटी गई विधायकों को। ये बहुत ही लोकतंत्र उस दिन शर्मसार हुआ था और हम समझ रहे हैं उसी परंपरा का ये अगली कड़ी है कि वो लोग आपस में भी इस स्तर तक पहुंच गए हैं। ये घृणित और नीचे हरकत तक लोग पहुंचे हुए हैं। मैं समझता हूं भाजपा जदयू को इस पर तत्काल रोक लगाना चाहिए और राजनीति में इस स्तर तक अगर बातें होने लगेगी तो ये गलत परंपरा का जन्म देगा। अभी जो उपचुनाव बीता है विधायक जी, उस उपचुनाव में प्रशासनिक मशीनरी का बड़े पैमाने पर सरकार ने प्रयोग किया और इस जो चुनाव है उसका परिणाम भी प्रभावित करने के लिए लगातार कई सरकारी अफसरों के ऑडियो वीडियो वायरल हुए हैं। इसे आप लोकतांत्रिक पद्धति में कहाँ तक जायज मानते हैं? इस चुनाव को बहुत ही हल्के ढंग से प्रशासन और सरकार ने लिया था और इसीलिए हम लोग देखे कि बूथों पर व्यवस्था बहुत ही कमज़ोर थी और पूरे चुनाव प्रक्रिया में जो दबंग लोग थे वो बहुत ही बारीकी से पीसफुल तरीके से बूथ मैनेजिंग किए और बूथ मैनेजिंग के जरिए उन लोगों ने अपने वोट को अपने पक्ष में वोट कराने का काम किया। कई जगहों से ऐसा रिपोर्ट आया है और जहां कहीं भी लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया, हम तो पकड़ी हसनपुरा ब्लॉक में देखिए घटना हुई थी कि एक मुखिया जो रह चुके हैं और वो उम्मीदवार भी थे, उन्होंने विरोध किया तो जितनी विभत्स तरीके से उनको पीटा गया था, उनके पूरे शरीर पर जितने माने दाग था हम देख रहे थे, जो हालत उनकी बना दी गई थी। माने कुल मिलाकर के बिहार के भीतर पुलिसिया राज, गुंडा राज कायम है, उसका नमूना दिखाई दिया। तो हम समझ रहे हैं कि पुलिसिया गुंडा राज भी एक तरह से स्थापित हुआ है। पंचायत चुनाव में कमज़ोर लोगों ने जहां कहीं विरोध किया है तो उन पर दमन किया गया है और जो पैसे वाले और दबंग लोग हैं, मनी पावर का खूब चला है, दबंग लोगों का खूब चला है और काउंटिंग में भी कई जगह से इस तरह की शिकायतें आई है। तो हम तो मांग करते हैं कि आगे जो चुनाव होना है सरकार इससे चेते और उनमें जो है फेयर हो चुनाव और काउंटिंग फेयर हो। बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में यह आपका पहले महापर्व है, पहला छठ पर्व है। इस पर्व के अवसर पर क्या जीरादेव विधानसभा और बिहार के लोगों को क्या अपील करेंगे, क्या संदेश देंगे? हमने तो पहले ही कह दिया था, लोक आस्था का महान पर्व है और बिहार के लिए सबसे बड़ा पर्व है। इसमें पूरे बाहर रहने वाले भारी संख्या में लोग अपने घर को लौटते हैं, पूरे परिवार के साथ मिलजुल करके छठ पर्व को मनाते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि माने आपसी भाईचारा भी इसमें बढ़ जाता है और जो परिवार से दूर रहते हैं, दूर दराज रहते हैं, वो भी लौट करके आकर के अपने परिवार से मिलते जुलते हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि हंसी खुशी के साथ पूरे सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस छठ पर्व का लोग मनाएं और मैं उन सब लोगों को जो यहाँ छठ मनाने के लिए बिहार आए हुए हैं या बिहार के लोग पूरे देश में और दुनिया के जहाँ भी हम देख रहे हैं कि लोग छठ मना रहे हैं, उन तमाम लोगों को अपने तरफ से जीरादेव विधानसभा की जनता को, सीवान और बिहार देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। तो दोस्तों दर्शकों, आप लोगों ने देखा ये जीरादेव विधानसभा क्षेत्र के युवा विधायक हैं और इन्होंने बताया कि शांति सौहार्द के साथ साथ आपसी भाईचारा से इस पर्व को मनाया जाए और इसके साथ इन्होंने शुभकामना भी दी। कैमरा पर्सन इमरान साथ मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत सीवान।